लोग चलते रहे, वो चलता रहा और एक दिन उसकी खामोशी में इतना शोर मचाया कि हर जलने वाला सिर झुकाकर खड़ा था। शहर में एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला अर्जुन हमेशा से अलग था। अलग इसलिए नहीं कि उसके पास कोई खास हुनर था, बल्कि इसलिए कि उसके पास हिम्मत थी। वो हिम्मत जो अक्सर लोगों के पास नहीं होती। अर्जुन के पिता एक साधारण मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं। बचपन से ही अर्जुन ने देखा था कि कैसे उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी समाज उन्हें इज्जत से नहीं देखता। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते, अरे ये मजदूर का बेटा है, क्या बड़ा आदमी बनेगा। ये बात अर्जुन के कानों तक भी पहुंचती थी, लेकिन वो चुप रहता था। उसने एक दिन खुद से कहा, जलने फूकने से कुछ नहीं होगा, मेरी तरक्की खुद बताएगी कि मैं कौन कितने पानी में है। अर्जुन पढ़ाई से ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी लगन। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठता, अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम करता। मोहल्ले के कुछ लड़के उसे देखते हंसते थे, देखो पढ़ लिख कर क्या करेगा, ये मजदूरी ही करेगा। अर्जुन बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसके पास आसपास के लोग की जलन बढ़ने लगी। उसका बचपन का दोस्त राहुल, जो पहले उसके साथ खेलता था, अब उससे दूरी बनाने लगा। राहुल को लगता था कि अर्जुन दिखावा कर रहा है। एक दिन राहुल ने कहा, तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है, आराम से जीना, जिंदगी कोई रेस नहीं है। अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, रेस नहीं, लेकिन जो खड़ा रह गया वो पीछे जरूर रह जाएगा। 12वीं के बाद अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। वो शहर छोड़कर बड़े शहर जाएगा और कुछ बड़ा करेगा। पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिता ने थकी हुई आंख से देखा और कहा, बेटा हमारे पास देने के कुछ नहीं है, लेकिन अगर तू ठान लो तो दुनिया भी छोटी पड़ जाएगी। अर्जुन शहर चला गया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। किराया देना, खाना खाना और काम ढूंढना, बस कुछ मुश्किल था। कई रातें ऐसी थी जब अर्जुन ने बिना खाए सो गया। एक दिन ऐसे थे जब उसने लगा कि शायद वो गलत आ गया है, लेकिन हर बार वो खुद को एक ही बात याद दिलाता, तरक्की खुद बताएगी कौन कितने पानी में है। एक दिन अर्जुन को एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। काम छोटा था, लेकिन उसने उसे बड़े दिल से किया। वो सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बॉस ने एक दिन कहा, अर्जुन तुमसे कुछ अलग है, तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम उसे जीते हो। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उस सालों में अर्जुन ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी। लोग जो भी कभी उस पे हंसते थे, अब उसकी बातों को सुनते थे। जो उसे नीचा दिखाते थे, अब वो उससे सलाह मांगते थे। कई साल बाद अर्जुन अपने पुराने मोहल्ले में लौटा। वही गलियां, वही लोग, लेकिन नजरें बदल चुकी थी। राहुल उसके पास आया, फिर झुका कर बोला, भाई मैं गलत था, तू सच में कुछ बन गया। अर्जुन मुस्कुराया, बोला, मैं कुछ नहीं बना, बस खुद को साबित किया है। अर्जुन ने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जलते हैं और दूसरे वो जो जलकर सोना बन जाते हैं। अगर तुम जलने वालों में को सुनोगे तो वहीं रह जाओगे, और अगर अपने काम पर ध्यान दोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी थी जो चुपचाप मेहनत करता है। जो लोग आज तुम्हें कम समझते हैं, वो कल तुम्हारी मिसाल देंगे। जलने वालों की आग में खुद को मत जलाओ, उस आग को अपनी मेहनत की भट्ठी बना लो, फिर देखना तरक्की खुद बताएगी कि कौन कितने पानी में है। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।